साउंड टेक 7 एक्शन। राजपूत जी जवाब दीजिए, आप पढ़े हुए हैं कि अडानी पर हो, और अब तो हमने सुना नहीं है डिंपल यादव। पिछली बार जब हम लोगों ने चेक किया था तो आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, हालांकि अब मतभेद खुल के सामने आ रहे हैं। वो साफ कह रही है कि ना हम अडानी के मुद्दे पर हैं, ना हम सोरोस के मुद्दे पर हैं। और इसी के साथ जवाब इस बात का भी दीजिए कि आप लोग अडानी पर जो अड़े हुए हैं, लेकिन सोरोस पर तो फंसे हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कल भी मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी, उन्होंने नहीं बताया। आप ही आज बता दीजिए कि क्या फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एशिया पैसिफिक, उसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि इसकी फंडिंग तो वेबसाइट पर सोरोस फाउंडेशन की है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। फंडिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंजना जी, अगर वो हिंदुस्तान में कार्यरत हैं और अवैध हैं, तो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं? क्या इतनी कायर सरकार चला रहे हैं? ये भारत में कार्यरत नहीं है। सरकार सुरेन जी एक करेक्शन है, वो लोग जी सुरेन जी एक करेक्शन है, भारत में नहीं है ये सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बात तो सुन लिया कीजिए। बहुत मसला सियोल बेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, मसला यह है कि कार्य क्षेत्र इसका भारत भी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन सोसाइटी की भी बात कर रहा हूं, ग्रांट एड्स की भी बात कर रहा हूं, मैं उन सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोरोस का पैसा लगा हुआ है। एक कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार उसको 9 लाख डॉलर दे रही है। ये तो 1 मिलियन कह रहे थे, 1 लाख डॉलर हमने कम कर दिए। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि कोई भी आदमी आज की डेट में, क्या सरकार का काम है आरोप लगाना, या सरकार का काम है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना? एक भी आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक भी एफआईआर क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी? एक भी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया? अब बोल। या फिर अगर जब से हमने अडानी का नाम लिया उससे पहले एक बार भी इन्होंने सरोस का नाम लिया? 11 साल से आप सरकार में हैं, आप सरोस को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें, अडानी के इल गॉटन कामों के ऊपर अटैक करें, आप सरोस को ले आओ। ये अजीब किस्म का मजाक है। सरकार का काम ऐसे तो नहीं होता है, काम आरोप लगाना होता है। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम तो जो होता है कि वो आरोपों को पुष्ट करे या पुष्ट करे, और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। चाहे हम गलत हो, चाहे सरोस गलत हो, चाहे अडानी गलत हो, सरकार का काम तो ये है ना। आप हमसे बार बार पूछती रहिए, हम तो कहते हैं सरकार को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का हम गलत काम कर रहे हैं तो एफआईआर क्यों नहीं कर दे रहे? एफआईआर करिए, जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए। सरोस से एक तरफ आप पैसा लेंगे, आपके मंत्री, आपके क्या नाम राज्यपाल, उनके पोते पोती, उसके पैसे से आप पढ़ेंगे बाहर, और यहां पर आप बात करेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कर रही है, या सोनिया गांधी कर रही है, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ये मजाक बना रखा है इस सरकार ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फॉर जो एशिया पैसिफिक है, लीडरशिप इन एशिया पैसिफिक, इस पे आप इतना आसानी से नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस पर बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो ये सीधा कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स को प्रोपोगेट करने वाले लीडरशिप और फोरम में क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो, या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था, तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल रहे? आप यहां पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को, हम जब ये बात करें कि नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा अडानी से हमें दिलाना है, उसकी लूट से छूट दिलानी है, तब उसी समय आपका सोरोस का नाम उसी समय क्यों आता है? मैं तो कहता हूं सही पकड़े हैं। तो पिछले 11 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी सरोस के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान लेकर के आए? क्यों नहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या नाम बाधित किया उसको? क्यों 300 मिलियन डॉलर यहाँ हिंदुस्तान में लगाने दिए उसको, अगर इल गॉटन प्रॉपर्टी है? उसको क्यों एन रवि की जो पोती है उसको क्यों जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पढ़ने दिया बाहर?
ऐसे तमाम मंत्रियों के बेटों को क्यों पढ़ने दिया जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से, ऐसे देशद्रोही की? मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कहता हूं कि कोई आदमी हो, लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं हूं, ना सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी और ना ही देशद्रोही सोनिया होगा। गांधी जी। ठीक है, तो अमित मैं तो जमैसा, कहता अमित जमैसा, अरे सोरोस तो अरे अमेरिकी भाई, है, वो थोड़ी देशद्रोही होगा। विषयांतर मत कीजिए। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि वो अगर देशद्रोही है, उसको आप आपके- जेल में डालिए। अगर हमारे देश में वो आदमी, अरे मेरी बात तो सुनिए अंजना जी, मैं तो ये कहता हूं कि लॉ ऑफ द लैंड से कोई बड़ा नहीं है। अगर हमारे देश में कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमारे देश का अपराधी है, वो चाहे अमेरिकी हो चाहे अफगानिस्तान। अमित जमई जी, अमित हमारे जमई देश जी, का ये अपराधी वाली है, एक FIR ये वाली लड़ाई से समाजवादी हिम्मत पार्टी हो, लगता है हैसियत दूरी हो, बनाना हौसला, चाहती है। इसका FIR क्या की मतलब है? डिंपल यादव जी अगर कह रही हैं कि ना हमें अडानी जी पर चर्चा करनी है ना सोरोस पर करनी है, वो क्या समझा रही हैं? बीजेपी को भी और कांग्रेस दोनों को कह रही हैं कि बंद करो। आदरणीय डिम्पल जी और अखिलेश जी भी जब भारत की संसद में पहली बार इस सेशन में आए हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से संसद चले, हाँ, और उन्होंने स्पीकर साहब को भी सीधे बात करा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपका डिटर्मिनेशन और आपका जो कमिटमेंट है इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपका कमिटमेंट है वो दूसरी तरफ है। और सीधी सी बात है कि एलओपी जब बोलेंगे, अखिलेश जी जब बोलेंगे, प्रोफेसर रामगोपाल जी जब बोलेंगे, डिम्पल जी जब बोलेंगी, तो या माइक बंद होगा या हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ जी या हमारे स्पीकर साहब उसको जो है स्पंज कर देंगे, या वो कहेंगे कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सवाल ये है कि 15 दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अडानी पर सवाल ना हो, अडानी जैसे राजकुमार हो इस देश के भारतीय जनता पार्टी के, कि उनके ऊपर सवाल कैसे हो सकता है? हम ये कह रहे हैं कि अगर सोरस कोई इशू भी है तो हमारे राजपूत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके पास दुनिया की, भारत की सारी बड़ी टॉप 5 एजेंसीज हैं, आपको जो करना है करिए। लेकिन भारत की संसद में नरेंद्र मोदी इतना कमजोर इंसान है कि वो भारत की संसद में जवाब देने के लिए आना तक जरूरी नहीं समझते हैं। हम कह रहे हैं अखिलेश जी ने कहा कि संभल पे बात करो, आप संभल पे बात नहीं करोगे। ममता दी कहती हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है, प्रधानमंत्री जी गायब क्यों हो रहे हैं? और नड्डा जी सोचिए, नड्डा जी हमारे विरोध है उनके साथ, लेकिन वो इस देश के कितने बड़े नेता हैं। एक बड़े से नेता को वैश्विक संकट बना हुआ ये जो अडानी नाम का आदमी है, उसको बचाने के लिए नड्डा जी को उतार दिया, किरण रिजिजू जी, ये दोनों कोई अडानी वैश्विक संकट बन गया है। अडानी वैश्विक संकट बन, अरे सुनिए ना, गजब बेइज्जती है। साफ कह रहे हैं हाँ। भारत की संसद चले और जो भी दिन बचे हैं, संभल पे चर्चा हो, बांग्लादेश पे चर्चा हो, एलओपी चाहते हैं अडानी पे तो उस पे भी चलो, लेकिन संसद चलने तो दी जाए। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, हाँ। जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी लेफ्ट चली गई और राइट चली गई, उनको इस वक्त अभी के अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जो लाइव चल रहा है उस मुद्दे पर जावेद अली खान साहब ने, हम सब ने अपनी बात रखी कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी और हमारे स्पीकर, इनको भूल जाना चाहिए कि अभी आरएसएस के वर्कर नहीं है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, विपक्ष की आवाज के लिए उस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो पुराने फॉर्म में। एक आखिरी बात 20 सेकंड के लिए, राजपूत जी आपको याद होगा कि जब हामिद अंसारी साहब यूपीए 1 में थे, जब सोमनाथ दा यूपीए 1 में और 2 में थे, हमेशा कांग्रेस पूरा लेफ्ट अनकंफर्ट हो जाता था कि ये तो एनडीए को बचाते हैं, हामिद जी और सोमनाथ दा। और आज के जो राष्ट्र, सोचिए कि हमारे उपराष्ट्रपति जी जो स्पीकर हैं, उनका चेहरा इधर जाएगा तो मुस्कुरा के जाएगा, इधर जाएगा तो डांटने की अंदाज में जाएगा। ये डेमोक्रेसी का जो खेल बना के रखा हुआ है, भारत की संसद का 15 दिन जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पूरा देश देख रहा है। इंदिरा जी, सभापति पर उन पर ऐसा आरोप लगाना, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं राज्यसभा के सभापति। वाजपेयी जी, देखिए आप तो विज्ञान, अलग अलग तरह के विज्ञान के मास्टर हैं आप, बहुत आपको ज्ञान है साइंस का। हमारा ये कहना है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी के बारे में हमारे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी कहते हैं, वो किसान के बेटे हैं, वो किसान के बेटे हैं, वो किसान के बेटे हैं। अरे पूरा देश में किसान हाहाकार मचाते हुए दिल्ली की सरहदों पर आके बैठा हुआ है। क्या उपराष्ट्रपति जी अपनी कोई शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद को गाइड कर सकते हैं कि हाँ किसान के मुद्दों पे चर्चा होगी? सिर्फ सेमिनार में जाएंगे तो कहेंगे कृषि मंत्री जी आपने काम क्यों नहीं किया, आपने बात क्यों नहीं मानी? अरे हाँ भाई,
कैसी लगी? आगे स्वाद। विश्वासघात किया प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ। इसलिए भारत की संसद में हिम्मत नहीं है कि कॉन्फिडेंस से आके फेस करो भारत के विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को, अखिलेश जी को फेस करो और कहो हाँ अखिलेश जी, किसानों के बारे में जो हमने वादा किया था इस तारीख को हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। नहीं करी आपने मदद। तो सवाल बांग्लादेश पे जब हिंदुओं की बात आती है, ममता दी बोल रही, पूरा विपक्ष बोल रहा है, क्या भारत इतना कमजोर देश है कि पूरे देश में हिंदू आंदोलन कर रहा है? अगर आज ये कांग्रेस की सरकार होती, इंडिया ब्लॉक की सरकार होती, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का घर घेर चुकी होती। मैं देश के शांतिपूर्वक जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे कहूंगा, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी का घर घेरो, तब ये जाके कुछ बोलेंगे। चीन को तो आंख दिखाते हैं और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां हमारे हिंदू अंडर प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। किसान से लेकर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, दो तीन चीजें हैं बड़ी साफ साफ, इस पर भी जवाब देता हूं। वो कहते हैं ना कि किससे करे शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी। अभी हमारे मित्र हैं पंडित जी वाजपेयी जी, कहने लगे साहब एम्पायर की बात तो, रेफरी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो छोटी सी बात है, कपिल देव ने सुनाई थी। फैसलाबाद में टेस्ट हो रहा था और कपिल पहले बार गए थे वहां पर फैसलाबाद में, तो वो 2 बार उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की। तो 2 बार जब एलबीडब्ल्यू की अपील की कपिल ने, तो एम्पायर था शकूर राणा, रेफरी एम्पायर। उसने कहा यार ये करसन घावरी और सुनील गावस्कर से कहा, उन्होंने कहा ये कौन है लड़का नया, पागल है क्या, पाकिस्तान में आकर क्या नाम एलबीडब्ल्यू मांग रहा है। एलबीडब्ल्यू मिलता है यहां पर, या तो कैच कराओ या क्लीन बोल्ड कराओ। तो आज की डेट में अगर हमारे रेफरी शकूर राणा हो जाएंगे या खिजर हयात हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर शिकायत करनी पड़ेगी। वाजपेयी जी, इस चीज को समझ लीजिए, आपको देश के संविधान के अनुसार, संसद की गरिमा के अनुसार प्रतिपक्ष को अपना मित्र मानना होगा। प्रतिपक्ष को अगर आप अपना दुश्मन मानेंगे तो वो चाहे जगदीप धनखड़ हो या आप हो, आपके खिलाफ बात चलेगी। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम सभापति के उस आचरण के खिलाफ हैं। सभापति जो आचरण इस वक्त प्रतिपक्ष के साथ कर रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के पुत्र की तरीके से काम कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं आज की डेट में। तो इस चीज को जान लीजिए, शकूर राणा ना बने कोई। एक बात इमोशनल डैमेज। दूसरी बात आपने अंजना जी कही कि 14 दिन चाहिए होता और पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा। मसला हासिल होने का नहीं है, मसला संसद पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास का है। हम जीते या हारे, लेकिन अगर लोगों को जब यह पता चलेगा कि सभापति पक्षपाती है, सभापति पक्षकार है, सभापति आज की डेट में अपने ड्यूटीज को क्या नाम डिलीवर करने के काबिल नहीं है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों मील का पत्थर हासिल होगा। लेकिन डिवीजन ऑफ वोट से ही तय होगा ना कि देश विरोधी ताकतों के साथ विपक्ष मिले। जी सुरेन जी, डिवीजन ऑफ वोट से ही तो तय होगा ना कि ये जो आप प्रस्ताव लाए उसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं या उसके विपक्ष में? अंजना जी, अरे अंजना चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा जी। हम तो कह रहे हैं हम हार जाएंगे, लेकिन लोगों को पता तो चलेगा ना, कोई सारी चीजें जीतने के लिए नहीं है। हम हार जाएंगे, मान लीजिए हम हार गए। अगर लोकतंत्र में बहुमत ही सर्वमत है और बहुमत के जोर पर डंडा आप चलाएंगे, डंडाशाही चलाएंगे, तो जनता अपने आप खड़ी होगी। हमें इस बात से नहीं, हमें तो यह पता करना है कि अगर आप सत्ताधारी पक्ष जो है इनको इस तरीके से, निर्लज्ज तरीके से बचाएगा इनके गलत कामों को, तो दुनिया देख रही है, जमाना देख रहा है। मसला हार जीत का नहीं है, आखिरी पॉइंट आपका बचा, मसला उनकी बेईमानियों का है। अब आप आ जाइए, अभी आखिरी पॉइंट मैं आपसे बताऊं। अभी कहा गया, हमसे कहा गया कि विपक्ष देश विरोधी ताकतों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए देश विरोधी लोगों के साथ जुट गया है। अरे भाई, इतनी बड़ी बात पंडित जी आपको पता है, आदरणीय वाजपेयी जी, प्रेम शुक्ला जी ने तो नहीं कही, तो अगर आपको इतनी बड़ी बात पता है तो उन विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो आप,
मैं तो कहता हूं भारत सरकार से, पूरी तरीके से कहता हूं कि भारत सरकार उन सारे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि उन सारे देश विरोधी ताकतों को क्या नाम फांसी दी जा सके। जली ना, तेरी भी जली ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।